We are going to learn B cell and T cell of acquired और adaptive immunity। हम आज बी सेल और टी सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कहाँ से इसकी ओरिजिनेशन हुई है, कहाँ से डेवलपमेंट हुई है, इसको हमें जानना है। तो अब ये इमेज देख रहे हैं जिसमें स्टेम सेल दिया है, ब्लड स्टेम सेल। पहले हमें जानना है कि स्टेम सेल क्या होता है। स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल अनस्पेशलाइज्ड सेल है। क्या है? अनस्पेशलाइज्ड अनस्पेशलाइज्ड सेल है। ठीक है, अनस्पेशलाइज्ड सेल है जो डिवाइड करेगा, डिवाइड एंड देन खुद को रिन्यू करेगा। Stem cell are unspecialized cell that can divide and renew themselves over a long period of time। वो डिवाइड करता है, रिन्यू करता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, और उसको ये पोटेंशियल होता है कि डेवलप कर जाए स्पेशलाइज सेल में, जैसे मसल सेल, ब्लड सेल, मसल सेल, ब्लड सेल, ब्लड सेल, ब्रेन सेल, ब्रेन सेल। So stem cell are unspecialized cell that can divide and renew themselves over a long period of time, or they have the potential to become specialized cell such as muscle cell, blood cell, brain cell। स्टेम सेल क्या है? जो कि डेवलप कर जाता है मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन द बॉडी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के रिपेयर सिस्टम में। स्टेम सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के रिपेयर सिस्टम में, बहुत ज्यादा ही इसका यूज होता है। देन स्टेम सेल क्या है, कितनी तरह के हैं? स्टेम सेल दो तरह का है, एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एक है अडल्ट स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहाँ से आता है? एम्ब्रियो से आता है, और अडल्ट स्टेम सेल टिश्यूज और ऑर्गेन से आता है। स्टेम सेल कहाँ यूज करते हैं? स्टेम सेल को हम यूज करते हैं कंडीशन, जो कि जब ब्लड सेल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हो जाए, लिम्फोमा, लिम्फेटिक ब्लड वेसल कैंसर हो जाए, तो हम क्या करते हैं? स्टेम सेल को यूज करते हैं। ए स्टेम सेल और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे कि डैमेज ब्लड सेल को हम हेल्दी वन से रिप्लेस करते हैं। दिस इज द रीजन हमें क्या है कि हमें अपने बॉडी के स्टेम सेल को हेल्दी बना के रखना है। वी हैव टू टेक ए हेल्दी डाइट, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है, हमारे अपने स्किन को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करना है, वैक्सीनेशन लेना है। नाउ अब इसके फ्लो चार्ट के में आते हैं। ब्लड स्टेम सेल यहाँ दिख रहा है हमें। हमारा क्या है इसमें? लर्निंग आउटकम क्या है? हमें बी सेल एंड टी सेल के बारे में पढ़ना है। बी सेल एंड टी सेल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो बी सेल का मेन रोल किसमें होता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी में। और टी सेल का किसमें होता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में। ठीक है। तो ब्लड स्टेम सेल क्या है? ब्लड स्टेम सेल को हम कहते हैं ही हीमे तो बायोटिक बायोटिक स्टेम सेल। ठीक है। द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, हमें ये जानना है कि बी सेल और टी सेल कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है, इसके कारण हम जान रहे हैं, ये हम वी आर गोइंग टू लर्न, उसके बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो ब्लड स्टेम सेल को हम कहते हैं हिमेटोपायोटिक स्टेम सेल। ये क्या होता है? इमेच्योर सेल। ये क्या है? इमेच्योर सेल है। ये क्या है? इमेच्योर सेल है। और ये डेवलप करता है, और इसमें ये कैपेबिलिटी है कि कैन डेवलप इनटू ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, कैन डेवलप इनटू ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, सारे तरह के ब्लड सेल को डेवलप कर सकता है, इंक्लूडिंग क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है। तो क्या हुआ? ब्लड स्टेम सेल को कहते हैं हीमेटोपायोटिक स्टेम सेल, आर इमेच्योर सेल दैट कैन डेवलप इनटू ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल इंक्लूडिंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। कहाँ ये मिलता है? ये मिलता है बोन मैरो में। कहाँ मिलता है? बोन मैरो में।
और पेरिफेरल ब्लड में, पेरिफेरल ब्लड में, ठीक है। और ब्लड स्टेम सेल की जरूरत क्या है, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को ये हेल्दी रख सके, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, हेल्दी इम्यून सिस्टम रह सके, ठीक है। सो ब्लड स्टेम सेल इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ए हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड फाइटिंग डिजीजेस। कोई भी बीमारी होती है उसे वो फाइट कर सके, तभी तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, फाइटिंग डिजीजेस, ठीक है। बिकॉज दे कैन, अब डिजीज को करेगा तो क्या होगा, सेल्फ रिन्यू कर पाए, वो खुद को सेल्फ रिन्यू कर पाए, सेल्फ रिन्यू कर पाए। तो ब्लड स्टेम सेल इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ए हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड फाइटिंग डिजीजेस बिकॉज दे कैन सेल्फ रिन्यू, खुद को फिर से रीजनरेट कर पाए, मीनिंग दे कैन डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर, ये डिवाइड करे और प्रोड्यूस करेगा मोर स्टेम सेल्स, मोर स्टेम सेल्स, ठीक है। सो द ब्लड स्टेम सेल आर यूज्ड इन, कहाँ यूज हम करते हैं ब्लड स्टेम सेल को, ब्लड स्टेम सेल को हम कहाँ यूज करते हैं, ब्लड स्टेम सेल आर यूज्ड इन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किस केस में करेंगे, ये करेंगे जब किसी पेशेंट को क्या हो जाए, लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हो जाए, ठीक है, तब हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। सो दैट क्या करना है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स रीस्टोर करे बॉडी एबिलिटी को, कि फिर से हम न्यू ब्लड सेल बना सके, न्यू ब्लड सेल बना सके, किसके किसकी मदद से हम ट्रीटमेंट करेंगे, कीमोथेरेपी का करेंगे, कीमोथेरेपी करेंगे, रेडिएशन थेरेपी करेंगे, जब इंसान को कैंसर हो जाता है तो हमें ये थेरेपी देनी पड़ती है। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स इज यूजुअली रीस्टोर द बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ब्लड सेल आफ्टर ट्रीटमेंट्स लाइक कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। जब किसी को ब्लड कैंसर हो जाती है, ल्यूकेमिया हो जाती है, तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में ऑल्सो वर्क किसके अगेंस्ट, कैंसर, कैंसर के केस में, ब्लड कैंसर हो और ल्यूकेमिया हो या लिम्फोमा हो। ब्लड स्टेम सेल डिवाइड होके दो, ए ब्लड स्टेम सेल गोज थ्रू डिफरेंट स्टेप्स टू बिकम ए रेड ब्लड सेल, और बाद में क्या बनता है, ये रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल। हमारा ब्लड सेल तो इतने ही तीन ही तरह के हम जानते हैं, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल। ये बनता कैसे है, द मायोलाइट स्टेम सेल, ये क्या होता है, ये बनाता है आरबीसी को और प्लेटलेट्स को, ठीक है। तो मायोलाइट स्टेम सेल क्या है, ये कहाँ रहता है, मायोलाइट स्टेम सेल कहाँ है, बोन मैरो में, कहाँ है, बोन मैरो में, बोन मैरो में, ठीक है। और ये डेवलप करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल इंक्लूडिंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आप ये आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, और फिर ये मायोब्लास्ट सेल बनाएगा, और मायोब्लास्ट ग्रैनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का बनाएगा। डब्ल्यूबीसी दो तरह के हैं, ग्रैनुलोसाइट, एक ग्रैनुलोसाइट, तो ये क्या बनाएगा, डब्ल्यूबीसी के ग्रैनुलोसाइट को, मायोब्लास्ट, मायोलाइट स्टेम सेल डेवलप इनटू मायोब्लास्ट एंड देन इट गिव राइज टू ग्रैनुलोसाइट। इसमें किस तरह के कौन ग्रैनुलोसाइट बनेंगे, एस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये डब्ल्यूबीसी बनेंगे। सो मायोलोइड स्टेम सेल आर सेल इन द बोन मैरो दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल इंक्लूडिंग आरबीसी दिख रहा है, प्लेटलेट दिख रहा है, एंड ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। मायोलाइड स्टेम सेल प्रोड्यूस ए, क्या है, क्रूसियल प्रोजेनेटर सेल को डेवलप करता है, जो स्टार्टिंग का सेल बनेगा, जो स्टार्टिंग सेल बनेगा उसको हम बोलते हैं, डेवलप किया इसने क्रूसियल प्रो जे नीटर सेल, ये सेल बनाएगा। सो मायोलाइड स्टेम सेल प्रोड्यूस ए क्रूसियल प्रोजेनेटर सेल, और ये क्या है, मल्टीपोटेंट सेल है, मल्टीपोटेंट सेल है,
और ये सेल में क्या है, ये डिफ्रेंशिएट, मल्टीपोटेंट मानी ये डिफ्रेंशिएट करेगा बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोजिनेटर में, स्पेसिफिक सेल में ये डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रोजिनेटर सेल, प्रोजिनेटर सेल्स। ठीक है, तो मायो ये क्या क्या प्रोजिनेटर सेल मिल रहा है हमें, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड देन मायोब्लास्ट एंड इट फॉर्म्स ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो मायोलेट सेल्स का प्राइमरी ये क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसका है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसका है, मायोलेट स्टेम सेल जो है प्राइमरी वाइटल कंपोनेंट ऑफ किस इम्यूनिटी का, इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी का है, इनेट इम्यूनिटी का है। और ये बॉडी को क्या करता है, डिफेंस देता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, so myeloid stem cell are cell in the bone marrow that develop into different types of blood cell, RBC, platelets. Myeloid stem cell develop into myoblast, which give rise to granulocytes, WBC types granulocyte, eosinophil, basophil, neutrophils. और ये क्या है, दीज आर द, ये किसका है कंपोनेंट्स, किसका पार्ट है, इन्नेट इम्यूनिटी का, विच गिव्स डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब है लिम्फोइड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल। अब दूसरा ये पार्ट ब्लड स्टेम सेल, फर्स्ट पार्ट ये माइलॉइड स्टेम से बना और दूसरा बना क्या, लिम्फोइड स्टेम सेल। लिम्फोइड स्टेम सेल को भी हम लिम्फोइड, जिसके जो लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल कहेंगे, जो प्राइमरी सेल होता है, प्रोजिनेटर सेल, प्रोजिनेटर सेल, लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल। ये लिम्फोइड प्रोजिनेटर स्टेम सेल ये क्या करेगा, गिव राइज टू लिम्फोइड सेल, लिम्फोइड सेल। ठीक है, ये देगा किसको, लिम्फोइड सेल को। और ये लिम्फोसाइट लिम्फोइड सेल stem cell give rise to lymphoblast and then lymphoblasts give rise to this lymphoid cell, B lymphocyte, T lymphocyte, natural killer cell। तो लिम्फोइड स्टेम सेल क्या है, और ये कब कहाँ बनता है, एडल्ट में लिम्फोइड सेल आर कहाँ से बनता है, लॉन्ग टर्म हीमियोपोएटिक स्टेम सेल से बनेगा इन बोन मैरो। ये भी बोन मैरो में, सब सब कुछ कहाँ बन रहा है, बोन मैरो में बन रहा है। तो एडल्ट में लिम्फोइड स्टेम सेल क्या कहेगा, ये बनता है हिमोपोएटिक स्टेम सेल इन बोन मैरो। और जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा है तो ये कहाँ से बनता है, लिम्फोइड प्रोजिनेटर स्टेम सेल से। इन एडल्ट लिम्फोइड सेल आर कम फ्रॉम लॉन्ग टर्म हीमोपोएटिक स्टेम सेल, हीमोपोएटिक स्टेम सेल से बन रहा है, हीमोफाइटिक स्टेम सेल से। फीटस में, फीटस में ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट लिम्फोइड सेल कहाँ से बनता है, लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल से। ठीक है, एडल्ट में स्टेम सेल और फीटस में लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल से बनता है। लिम्फोइड सेल आर इंपॉर्टेंट, और ये हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी, एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लिम्फोब्लास्ट बनाया, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल। ठीक है, बीच आर ए पार्ट ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये किसका पार्ट है, एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। अब यहाँ पे इमेज देखिए, ये इमेज दिख रहा है, ये है ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में आरबीसी डब्ल्यूबीसी किससे बना, माइलॉइड स्टेम सेल से और ग्रेनुलोसाइट्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। देन लिम्फोइड स्टेम सेल लिम्फोब्लास्ट बनाया एंड देन उससे बी सेल, टी सेल और क्या बना, नेचुरल किलर सेल। इसके आगे की इमेज में आपने देखा है, ये देखिए, तो ये बोन मैरो हुआ, बोन मैरो उससे बना प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल। अब बी सेल और टी सेल में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी ये कैसे बन रहा है, बी सेल एंड टी सेल, या अभी हम जान रहे हैं बी सेल एंड टी सेल कैसे बन रहा है। तो बोन मैरो, बोन मैरो
इट फॉर्म्स प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल एंड माइलाइड स्टेम सेल। ठीक है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है? जो सेल फॉर्म कहाँ करेगा? ईदर माइलॉइड स्टेम सेल से और या लिम्फोइड स्टेम सेल से। किससे बनेगा प्लूरिपोटेंट सेल? या तो माइलॉइड स्टेम सेल से बनेगा या तो लिम्फोइड स्टेम सेल से बनेगा। तो माइलॉइड स्टेम सेल से तो क्या बन गया हमारा? माइलॉइड स्टेम सेल से बना आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड ग्रेनुलोसाइट ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, प्लूरोपेटेंट स्टेम सेल अब ये बनाया लिम्फोइड स्टेम सेल। लिम्फोइड स्टेम सेल से हमें क्या मिला? बी सेल एंड टी सेल। अब ये अननेचुरल किलर सेल क्या मिला? बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल। प्री मैच्योर्ड बी सेल मिलेगा, प्री मैच्योर्ड टी सेल मिलेगा। ठीक है, प्री मेच्योर बी सेल, प्री मेच्योर टी सेल। ठीक है, अब बी सेल का मैच्योरेशन कहाँ होंगी? तो बी सेल ये दिख रहा है प्रोसेसिंग बर्ड्स में ये होता है इन बर्सा, और एडल्ट में मेमल्स में होगा एंड गट में होगा ये सब म्यूकोसा इन मेमल्स। ठीक है, ये प्रीमेच्योर बी सेल है। ये कहाँ है? ये प्रीमेच्योर है, प्रोसेसिंग चल रही है बर्ड्स में, बर्सा में एंड गट्स इन सब म्यूकोसा इन मेमल्स। और टी सेल की प्रोसेसिंग कहाँ चल रही है? थाइमस में। कहाँ चल रही है? थाइमस में, मेमल्स के थाइमस में। बी सेल, टी सेल, बी सेल देन क्या किसमें किसमें फिर डिवाइड हो गया? मेमोरी बी सेल। इसके दो पार्ट्स आए, एक मेमोरी बी सेल एंड प्लाज्मा सेल। मेमोरी बी सेल एंड प्लाज्मा सेल। और ये मदद किस? मेमोरी बी सेल मेमोरी रखता है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, एंड प्लाज्मा सेल फॉर्म करता है एंटीबॉडीज। तो बी सेल का मेन रोल होता है एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में। टी सेल, टी सेल देन फर्दर डिवाइड करेगा साइटोटॉक्सिक टी सेल में, हेल्पर टी सेल में, मेमोरी टी सेल में। साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, मेमोरी टी सेल और सप्रेसर टी सेल भी होता है। तो ये रोल किस में होगा? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में। ठीक है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है? सिक्रीट करेगा परफोरिन, जो मैं आगे समझाती हूँ। हेल्पर टी सेल क्या मदद करता है? बी सेल को। हेल्पर टी सेल हमेशा मदद करेगा बी सेल को कि एंटीबॉडी बनाओ। हेल्पर टी सेल ऑलवेज हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और फिर कीलर, कीलर सेल को बोलेगा कीलर टी सेल। इस कीलर टी सेल भी होता है कीलर, साइटोटॉक्सिक टी सेल को कीलर टी सेल भी कहते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल को कीलर टी सेल भी कहते हैं, जो कि परफोरिन केमिकल्स जो कि पोर्स कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेटर में, और वाटर की एंट्री हो जाती है, सेल स्वेल कर जाएगा और फाइनली बर्स्ट कर जाएगा। तो हेल्पर टी सेल क्या करेगा? बी सेल को मदद करता है कि स्टिमुलेट करेगा जस्ट बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड हेल्प कीलर सेल विच इज ऑल्सो नोन एज साइटोटॉक्सिक टी सेल टू सिक्रीट्स परफोरिन्स, जिससे कि सेल स्वेल करेगा और फाइनली बर्स्ट कर जाएगा। किलर टी सेल डिस्ट्रॉय हमेशा किसको करता है? नॉन सेल्फ सेल को। ऐसा नहीं कि अपने ही सेल को मार देगा, नॉन सेल्फ सेल को मीन्स पैथोजन को पहचानेगा और उसकी सेल को डिस्ट्रॉय करने में मदद करेगा विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ परफोरिन्स प्रोटीन। मेमोरी टी सेल क्या है? मेमोरी टी सेल असेल ये भी एक्टिवेटेड टी सेल है, जो कि लिम्फेटिक टिश्यू में रहता है और वो मेमोरी रखता है फर्स्ट इनकाउंटर का। और जैसे ही दोबारा सेकेंड इनकाउंटर होता है तो हमारे बॉडी को ज्यादा हार्म नहीं होने देता है। ये रिकॉग्नाइज करता है ओरिजिनल इन्वेडिंग एंटीजन और पैथोजन को। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया किस तरह से बना है। देन अगेन द सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम आर derived फ्रॉम द प्लूरोपेटेंट स्टेम सेल इन द बोन मैरो। बोन मैरो का इमेज ये बना हुआ है, इन द बोन मैरो। Pluripotent means a cell that can differentiate into many different types of tissue cell. प्लूरोपोटेंट वर्ड का मतलब ही होता है कि एक सेल से कई सेल बन पाए, डिफ्रेंशिएट कर पाए मेनी टिश्यू सेल से। तो ये हमने देखा कि दो तरह का स्टेम सेल है, माइलोइड स्टेम सेल एंड लिम्फोइड स्टेम सेल। तो माइलोइड स्टेम सेल से क्या बना? इनेट इम्यूनिटी का पार्ट, एंड लिम्फोइड स्टेम सेल से एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स बने। Myeloid stem cell give rise to monocytes, macrophages, granulocytes, neutrophil, eosinophil, basophil, RBC, platelets.
आरबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स, लिम्फोइड स्टेम सेल। अब ये जो हम लिम्फोइड स्टेम सेल कहाँ से बनेगा? फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल। तो लिम्फोइड स्टेम सेल किसको फॉर्म करेगा? बी सेल को, टी सेल को और नेचुरल किलर सेल को। ठीक है। सो स्टेम सेल क्या है? जिसे बॉडी हमसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बना सके, जिस लाइक ब्लड है, बोन है, मसल सेल है। दे आल्सो रिपेयर डैमेज टिश्यू। स्टेम सेल आर एसेंशियल फॉर इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर और एनी डिसऑर्डर रिलेटेड विद द ब्लड। तो ये स्टेम सेल की ये सारे यूटिलाइजेशन है। अब है फॉर्मेशन ऑफ टी सेल एंड बी सेल। टी सेल और बी सेल का कैसे फॉर्मेशन होता है? T and B cell originate from the same cell known as hematopoietic stem cell, which is a adult stem cell. ठीक है। हीमोपायोटिक स्टेम सेल, जिसको मैंने बता दिया एडल्ट ब्लड स्टेम सेल, या इसको सिर्फ ब्लड स्टेम सेल कहिए। कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? ब्लड स्टेम सेल से। ब्लड स्टेम सेल क्या है? इमेच्योर सेल है दैट कैन डेवलप इनटू ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल इंक्लूडिंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और ये कहाँ मिलता है? बोन मैरो में और पेरिफेरल ब्लड में। ब्लड स्टेम सेल, हीमोपोइटिक स्टेम सेल क्यों जरूरी है? ताकि हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखा जाए, हम डिजीज से फाइट कर पाए, एंड दे कैन सेल्फ रिन्यू, मीनिंग दे कैन डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल। ठीक है। सो स्टेम सेल को हम यूज करते हैं, हीमोपोइटिक स्टेम सेल को हम यूज करते हैं ब्लड ट्रांसप्लांटेशन में, न्यू ब्लड सेल बनाने में, ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ कैंसर लाइक कीमोथेरापी, रेडिएशन थेरेपी की मदद से। सो ये दिख गया विच फॉर्म्स इन द बोन मैरो। कहाँ बन रहा है? बोन मैरो में। थ्रू डिफरेंशिएशन प्रोसेस हीमोपोइटिक स्टेम सेल इवेंचुअली फॉर्म इनटू बी सेल एंड टी सेल। प्रोसेस मैंने बता दिया आप लोगों को। सो टी सेल एंड बी सेल सेल मैच्योर इन डिफरेंट लोकेशन। इनकी जो मैच्योर करेगा टी सेल एंड बी सेल, ये डिफरेंट लोकेशन में मैच्योर करेगा। टी सेल, टी सेल बना तो बोन मैरो में है। टी सेल लीव द बोन मैरो, टी सेल बीन लीव द बोन मैरो एंड माइग्रेट टू द थाइमस फॉर मैचुरेशन। टी सेल कहाँ चला जाता है मैचुरेशन के लिए? मैच्योर होने के लिए चला जाएगा थाइमस में, थाइमस में। इसीलिए इसको हम थाइमस डिपेंडेंट टी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं टी सेल को? थाइमस, थाइमस डिपेंडेंट, डिपेंडेंट टी सेल्स। ठीक है। क्लियर है। ऑन द अदर हैंड मैच्योर इन द बोन मैरो और इन द लिम्फ नोड्स। बी सेल कहाँ मैच्योर हो रहा है? बी सेल मैच्योर बोन मैरो में होगा या लिम्फ नोड्स में होगा? सो बी सेल की मैच्योरिटी होगी जो मैच्योर करेगा इधर इन द बोन मैरो और इन द लिम्फ नोड्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ टी सेल एंड बी सेल, क्या इसका स्ट्रक्चर है? तो बोथ आर स्मॉल सेल। क्या है? दोनों ही छोटा सेल है। क्या साइज है? 8 to 10 माइक्रोन इन साइज। 1 माइक्रोन कितना होता है? 10⁻⁻⁶मीटर। तो विथ ए मेजर न्यूक्लियस, दोनों के पास न्यूक्लियस है, डेंस हेट्रोक्रोमेटिन है, साइटोप्लाज्मिक लाइन है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। और इनके पास बी सेल एंड टी सेल के पास एंटीजन पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर होता है, ताकि वो पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर पाए और फिर वहां आकर के उस रिसेप्टर में पैथोजन आके स्टिक हो। तो द जीन्स दैट कोड फॉर दिस कंस्ट्रक्शन गो थ्रू द प्रोग्रेसिव डीएनए रिकम्बिनेशन। डीएनए रिकम्बिनेशन मेथड होती है जिसमें गिविंग टी एंड बी सेल को एक स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर है कहते हैं, इसलिए इसको एक्सपेंसिव रिपेटोर ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर कहते हैं। बी सेल क्या है? बी सेल आर अदर टाइप ऑफ lymphocytes प्रोड्यूस एंड डेवलप इन द बोन मैरो। कहाँ से बना था? लिम्फोइड स्टेम सेल से और लिम्फोब्लास्ट एंड देन बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल। तो ये कहाँ प्रोड्यूस और डेवलप हुआ? बोन मैरो में। बी सेल ऑल्सो क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट। टी सेल को हम क्या कहते हैं? थाइमस डिपेंडेंट लिम्फोसाइट्स। तो ये कहाँ मैच्योर्ड हो रहा है? बोन मैरो में और इन द लिम्फ नोड्स में। इस किसकी मदद करता है ये? ह्यूमरल इम्यूनिटी को। किसको मदद करेगा?
ह्यूमरल इम्यूनिटी में किसकी मदद है? ह्यूमरल इम्यूनिटी को हम और कहते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो बी सेल का मेन रोल किस में है? ह्यूमरल इम्यूनिटी में, और इसको हम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो बी सेल क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन में मदद करता है, और एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। एंटीबॉडी को हम क्या? इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, विच आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द इन्वेडेड पैथोजन। जो उसको अटैक करता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होती है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। अब है नेव बी सेल। नीव बी सेल का मतलब क्या हुआ? ए नीव बी सेल कैन बाइंड टू एंटीजेंस ऑन द सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन थ्रू बी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ठीक है। नीव बी सेल किसको बोलते हैं? नीव बी सेल कहाँ मिलता है? नीव बी सेल फाउंड इन द, कहाँ है? स्प्लीन में है, टॉन्सिल में है, टॉन्सिल में है, और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में है। और ये क्या है? और लिम्फ नोड्स में है। ठीक है, लिम्फ नोड्स में है। तो नेव बी सेल क्या है? नेव बी सेल इज ए मैच्योर बी सेल। एक नेव बी सेल एक मैच्योर बी सेल है। वो तब तक वो मैच्योर नहीं होगा जब तक कि इमेच्योर बी सेल है, जब तक कि वो एंटीजन से इनकाउंटर नहीं होगा। ठीक है। तो नेव बी सेल जब एक्टिवेट तभी होगा, इमेच्योर है, मैच्योर तभी होगा, इज ए मैच्योर बी सेल तब तक नहीं बनेगा जब तक कि वो कोई एंटीजन उसको इनकाउंटर नहीं करेगा, कोई एंटीजन अटैक नहीं करेगा। ये कहाँ मिलता है? स्प्लीन में, टॉन्सिल में, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स में, और लिम्फ नोड्स में मिलता है। ठीक है। और इसके पास कौन सी एंटीबॉडी होती है? तो लिम्फ नोड के पास होता है आईजी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम एंड इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ये होता है जो डिफ्रेंशिएट करके क्या फॉर्म करता है? ने बी सेल डिफ्रेंशिएट करके बनाएगा प्लाज्मा सेल। क्या बनाएगा? प्लाज्मा सेल। ठीक है। और वो फिर सिक्रीट करेगा, विच सिक्रीट एंटीबॉडी। कब एक्टिवेट होगा ने बी सेल, और कब बनाएगा प्लाज्मा सेल? जब तक वो, तब तक वो इमेच्योर है। मैच्योर होगा जैसे ही वो एंटीजन इनकाउंटर किया, तब उसने डिफ्रेंशिएट हुआ, देन ये फॉर्म किया प्लाज्मा सेल को, और प्लाज्मा सेल सिक्रेट करेगा एंटीबॉडीज को, एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है। सो व्हेन एक्टिवेटेड, जब कोई बी सेल जब तक एक्टिवेट इनकाउंटर नहीं हुआ, देन वो तब तक नेव बी सेल है। अगर पैथोजन उसको अटैक कर दिया तो वो बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा और क्रिएट करेगा एंटीजन स्पेसिफिक इम्यून मेमोरी। क्या क्रिएट करता है? पैथोजन अटैक करेगा तो क्रिएट करेगा एंटीजन, एंटीजन स्पेसिफिक, एंटीजन स्पेसिफिक इम्यून मेमोरी। वो मेमोरी बनाएगा कि अटैक हो गया है, मेमोरी। तो ने बी सेल प्लाज्मा सेल इसमें डिफरेंशिएट हुआ आफ्टर अटैक ऑफ इन्वेडर। जो भी पैथोजेंस आए और सीक्रेट की एंटीबॉडीज, और फिर इसने मेमोरी रखा एंटीजन स्पेसिफिक इम्यून मेमोरी को, हाँ, क्रिएट किया। So the naive B cell can bind to antigen on the blood circulation through B cell receptor present on the surface. उसमें कौन सा रिसेप्टर होता है? उस रिसेप्टर को बोलते हैं बी सेल रिसेप्टर। ठीक है। एंटीजन आके उसके रिसेप्टर से जो जुड़ेगा, वो रिसेप्टर कौन सा होगा? बी सेल रिसेप्टर। ठीक है। और द बाइंडिंग प्रोमोट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ द बी सेल इनटू एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। अब वो नी बी सेल क्या डिफरेंशिएट कर जाएगा? प्लाज्मा सेल में और मेमोरी सेल में। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएगी और मेमोरी सेल मेमोरी रखेगा ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स दे पाए। सम एंटीजन टाइप्स रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ टी हेल्पर सेल। कुछ एंटीजन जो होते हैं, कुछ जो पैथोजन होते हैं, पॉलन ग्रेन्स वगैरह जो हमारे बॉडी के लिए एलर्जी क्रिएट करते हैं, तो कुछ जो एंटीजेंस होते हैं, उसको जरूरत होती है पार्टिसिपेशन ऑफ टी हेल्पर सेल विद द
विद इन द प्लाज्मा सेल के मदद से वो किसको क्या चाहिए, टी हेल्पर सेल की जरूरत चाहिए ताकि वो एंटीबॉडी बना सके। सो बी सेल रिक्वायर्ड द हेल्प ऑफ टी सेल विद द प्लाज्मा सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बी सेल को प्लाज्मा से टी हेल्पर सेल की जरूरत चाहिए, इसमें टी हेल्पर सेल उसको मदद करता है कि उसका प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बना सके। तो उस तरह के एंटीजन को हम कहते हैं, जो पैथोजन आया है, टी डिपेंडेंट एंटीजन। उसको क्या कहते हैं, टी डिपेंडेंट एंटीजन, बिकॉज इट रिक्वायर्स टी हेल्पर सेल टू मेक एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी बनाने के लिए उसको टी हेल्पर सेल की जरूरत हो रही है। एंटीबॉडी कौन बनाता है, प्लाज्मा सेल। बट सम एंटीजेंस आर टी इंडिपेंडेंट। कुछ जो पैथोजन आते हैं उसको टी इंडिपेंडेंट एंटीजन है। व्हेन ए प्लाज्मा सेल बाइंड टू टी डिपेंडेंट एंटीजन, द हेल्पर टी सेल, अब ये समझिए, जब प्लाज्मा सेल बाइंड करता है टी डिपेंडेंट से, तो जो उसका हेल्पर टी सेल जो रिसेप्टर है, बीसीआर बी सेल रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर में क्या होता है, सी डी फोर रिसेप्टर होता है, जिससे कि क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है। जब भी एड्स होता है, एचआईवी वायरस अटैक करता है, तो कौन सा रिसेप्टर प्लाज्मा सेल का, बी सेल का एक्टिवेट होता है, दैट इज ए CD4 रिसेप्टर। और वो कौन सा है, क्या है, वो CD4 रिसेप्टर्स स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये टी डिपेंडेंट एंटीजन है। टी डिपेंडेंट एंटीजन प्रोड्यूस एंटीबॉडी विथ हाई एफिनिटी, बहुत ही हाई एफिनिटी से एंटीबॉडी बनाता है। इन कंट्रास्ट द टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ लो एफिनिटी एंटीबॉडीज, क्योंकि इसके टी सेल की जरूरत नहीं है, तो वो जब एंटीबॉडी बनाएगा वो लो एफिनिटी रहेगा। और जो टी इंडिपेंडेंट पाथवे होगा उसमें क्या बनता है, दो एंटीबॉडी, एन एंटीबॉडी नेम इज आईजीजी और आईजीएम। क्या बनेगा, आईजीजी एंड आईजीएम। तो उसको याद कैसे रखना है, जीएम जनरल मैनेजर। तो टी इंडिपेंडेंट एंटी डिपेंडेंट एंटी प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी बनाएगा वो लो एफिनिटी होगा और बनाएगा जीएनएम एंटीबॉडी। ये है, दिख रहा है, सेल रिसेप्टर है। इन केस ऑफ, अगर टी डिपेंडेंट है तो CD4 रिसेप्टर आता है। अगर एड्स हो गया, इस केस में HIV वायरस आया, तो हेल्पर टी सेल हेल्प करता है और क्या होता है, केमिकल सिग्नल देता है। केमिकल सिग्नल दिया, ठीक है, ये रिसेप्टर है, CD4 रिसेप्टर। और उसके बाद क्या होता है, रिलीज ऑफ एंटीबॉडी होती है। प्लाज्मा सेल क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। और मेमोरी सेल, जो दूसरा मेमोरी सेल क्या करता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स देता है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन देगा, नेब बी सेल, जो कि एक्टिवेट नहीं, पहली बार जब वो पैथोजन एक्टिवेट उसको अटैक कर रहा है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स देता है मेमोरी बी सेल, यही डिफरेंस है। नेब बी सेल गिव्स प्राइमरी रिस्पॉन्स द फर्स्ट टाइम द इन्वेडर्स इन उसको अटैक कर रहा है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स हम मेमोरी बी सेल देता है, और ये फिर कौन मदद करता है एंटीबॉडी बनाने में, हेल्पर टी सेल। बी सेल एक्टिवेटेड, बी सेल क्या है, लार्जली किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटीबॉडीज के लिए बनाने के लिए, और इम्यून सिस्टम का एक वेपन है। और बी सेल क्या है, प्लाज्मा सेल बनाता है, प्लाज्मा सेल बनाने, एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। एंड मेमोरी सेल वेट फॉर फ्यूचर इन्फेक्शन, मेमोरी सेल मेमोरी रखता है और फ्यूचर के इन्फेक्शन के लिए क्या करता है, तैयार होता है, ठीक है। तो किस कभी कभी क्या होता है, हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है, क्या हो जाती है, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कुछ, जैसे हमारे ह्यूमन ऑर्गन्स है, हार्ट है, आईज है, लीवर है, किडनीज है, ये अच्छे से काम नहीं कर रही है, दीज ऑर्गन्स फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरली, तो उसमें ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। क्या करते हैं हम, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। और ट्रांसप्लांटेशन को हम क्या करते हैं, किसकी मदद से करेंगे, हम एनिमल्स का या प्राइमेट का और किसी ह्यूमन का हम क्या करते हैं, टिश्यू लेते हैं, ऑर्गन लेते हैं और टिश्यू लेते हैं। ऑर्गन लेंगे और टिश्यू लेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट। ग्राफ्ट,
ठीक है। तो क्या है, टिश्यू मैचिंग करेंगे, ब्लड ग्रुप मैचिंग करेंगे, ये सब करके हम ग्राफ्ट या ग्राफ्ट का ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन करेंगे किस केस में, जब हमारे बॉडी का हार्ट, आइज, लीवर, किडनी फेल टू फंक्शन प्रॉपरली। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एनिमल से या किसी प्राइमेट से या किसी ह्यूमन से हम उसके टिश्यू या ऑर्गेन लेते हैं और उसको हम ग्राफ्ट कहते हैं, और उसको बॉडी में उस टिश्यू मैचिंग करके, ब्लड ग्रुप मैचिंग करके हम उसको पेशेंट को देना चाहेंगे। तो इस ट्रांस प्रोसेस में, ट्रांसप्लांटेशन में कभी कभी क्या हो जाती है, रिजेक्शन हो जाती है। इस केस में क्या होगा, कभी कभी रिजेक्शन हो जाती है, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गेन। रिजेक्शन क्यों हो जाती है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, द इम्यून सिस्टम जो जो और ग्राफ्ट आ रहा है उस प्रोटीन को पहचान नहीं पा रहा है, उस टिश्यू को पहचान नहीं पा रहा, उस ऑर्गेन को, ट्रांसप्लांटेड टिश्यू और ऑर्गेन को नहीं पहचान पा रहा, उसके लिए अभी भी क्या है, वो फॉरेन है, न्यू है। हाँ, और इनिशिएट कर देता है सेलुलर इम्यूनिटी को, क्या करेगा, सेलुलर इम्यूनिटी को इनिशिएट कर देगा। ठीक है। तो इस सेलुलर इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हिस्टो कंपेटिबिलिटी एंटीजन और इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं। ठीक है, हिस्टो कंपेटिबिलिटी एंटीजन अभी मैं आपको समझाऊंगी आगे, एंड इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेन ट्रांसप्लांट में जब रिजेक्शन हो जाती है तो हिस्टोकम्पेटिबिलिटी आगे मैं समझाऊंगी, ये कुछ एलील ऑफ सेट ऑफ जीन्स है, और इसको मैं हमारे क्रोमोसोम नंबर 6 में होता है। इम्यूनो सप्रेसिक ड्रग है, जो कभी हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, आइडेंटिकल ट्यून से लिए हैं, और उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर हम ट्विन से ले रहे हैं, ट्विन से ले रहे हैं तब भी नहीं हो रहा, तो हम इम्यूनो सप्रेसेंट डाल देते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं। और वो इम्यूनोसप्रेसेंट क्या है, साइक्लोस्पोरिन। क्या है, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन बहुत ही अच्छा इम्यूनोसप्रेसेंट है, जो सेलुलर इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, ताकि ट्रांसप्लांटेड टिश्यू और ऑर्गेन को हमारी बॉडी फॉरेन नहीं समझे, और सेलुलर इम्यूनिटी में प्रॉब्लम नहीं आए, हम ट्रांसप्लांटेशन सही से कर पाए। तो साइक्लोस्पोरिन क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करता है टी सेल। यहां मैंने ये क्यों बताया, साइक्लोस्पोरिन, ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन सही से हो। तो साइक्लोस्पोरिन डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय करेगा टी सेल, टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को, टी सेल मेडिएटेड, टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को, इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है। और थोड़ा बहुत वो ह्यूमरल एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेज नहीं, मेनली इसमें प्रॉब्लम आती है टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में। तो ये साइक्लोस्पोरिन जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, वो रिजेक्शन ऑफ किडनी, हार्ट एंड लीवर ट्रांसप्लांट में मदद करेगा, ताकि रिजेक्शन नहीं हो। तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ही, अगर ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्ट रिजेक्शन हो रहा है, तो कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता और नहीं हो पाता है, वो है सेल मेडिएटेड, टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इसलिए मैंने अभी आपको यहाँ टी सेल और बी सेल की बात चल रही थी, तो मैंने इसको समझाया। अब ये देखिए, वायरस इन्फेक्ट किया, बी सेल कैसे एक्टिवेट होता है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स था जो मैंने आपको समझाया। बी सेल एक्टिवेट कैसे हुआ, वायरस आया, ठीक है, हेल्दी सेल को इन्फेक्ट किया, ठीक है, सेल इन्फेक्टेड हुआ, बी सेल एक्टिवेट हुआ, साइटोकाइंस रिलीज हुआ। साइटोकाइंस क्या होता है, सिग्नलिंग प्रोटीन, सिग्नलिंग प्रोटीन। साइटोकाइन क्या है, सिग्नलिंग प्रोटीन। सिग्नलिंग प्रोटीन्स दो कंट्रोल करता है इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी, और अलाउ इम्यून सिस्टम टू डिफेंड जर्म्स और पैथोजन। ये प्रोटीन है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करेगा, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, और अलाउ कर हम मदद करेगा हमारा इम्यून सिस्टम डिफेंड करे जर्म्स को और पैथोजन को। ठीक है।
ये प्रोटीन है, ठीक है, सिग्नलिंग प्रोटीन्स है। सो क्या क्या साइटोकाइन कौन रिलीज करता है? हमारा इम्यून सेल। मैं इसके प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ, आप इसको प्लीज देख लीजिएगा। इम्यून सेल क्या क्या है? मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट, इंडोथीलियल सेल, ये सारे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। देन एक्टिवेशन ऑफ बी सेल होगा, देन रिलीज होगा मेमोरी बी सेल एंड प्लाज्मा बी सेल। रेप्लिकेशन होगा मेमोरी बी सेल का, क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, उसकी मेमोरी रखनी पड़ती है। प्लाज्मा सेल क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा, और एंटीबॉडी बाद में क्या करेगा? फेगोसिटिक होगा, उसको तोड़ेगा, इनकल्प करेगा, एंड एट लास्ट दैट इज ए किलिंग ऑफ वायरस, ठीक है, किलिंग ऑफ पैथोजन। इस तरह से बी सेल की एक्टिवेशन होती है। अब कुछ हायर वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। क्या है? मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ये यूनिकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम है जो कि डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, प्रोटीन्स को। और फिर क्या है? ये मेमोरी हमारे मेमोरी सेल में रहता है कि वो अपने सेल को अटैक नहीं कर पाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ड्यू टू कोई जेनेटिक रीजन या किसी और रीजन से बॉडी क्या करेगा? बॉडी अटैक करेगा सेल्फ सेल को, खुद को अटैक करना शुरू कर देगा। इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। क्या है? ऑटो इम्यूनिटी। बॉडी खुद के सेल को अटैक कर लेगा, वो नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएगा सेल्फ सेल में और नन सेल्फ सेल में। तो वो खुद के को अटैक करने लग जाएगा, तो उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज occur if the body's immune system fail to recognize self from non-self and start destroying the body's own cell, अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। तो उसको हम कहते हैं ऑटो एंटीजन। वो क्या डेवलप कर लेगा? ऑटो ऑटो एंटीजन। ऑटो माने सेल्फ, सेल्फ। तो एंटीजन वो क्या डेवलप कर लेता है? ऑटो एंटीजन, सेल्फ सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो तो उस क्या क्या है इसमें बीमारियां क्या क्या हो जाती है? ऑटो एंटीजन में एक क्रोनिक एमीनिया होगी, क्रोनिक अनीमिया हो गया, क्रोनिक एनीमिया। इस केस में क्या हो गया? ऑटो एंटीजन आरबीसी, ऑटो एंटीजन कहे ना आरबीसी, और आरबीसी डिस्ट्रॉय, अपने ही आरबीसी डिस्ट्रॉय करता चल जाएगा, तो क्रोनिक एनीमिया हो जाएगी। और फिर अगर ऑटो एंटीजन मसल सेल हो गया, वो खुद ही अपने मसल सेल को ये कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हमारा मसल सेल वीक हो जाएगा। तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया, मिस्थेनिया ग्रेविस, मिस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। अगर ये ऑटो एंटीजन लीवर सेल हो गया, लीवर सेल को लीवर सेल को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? क्रोनिक क्रोनिक हिपेटाइटिस, क्रोनिक हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। इसी तरह से अगर ये ऑटो इम्यून हमारे लीवर सेल को इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ठीक है। फिर है रिमोटाइड अर्थराइटिस। ये सारा क्या है? ऑटो इम्यून इम्यून इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी। अब यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है ल्यूपस। ल्यूपस भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहां बी सेल प्रोड्यूस ऑटो एंटीबॉडीज। समझ में आ रहा? ऑटो एंटीबॉडीज मींस द एंटीबॉडीज विच आर डिस्ट्रॉइंग सेल्फ सेल, अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। बॉडी ऑन सेल एंड टिश्यू, द मोस्ट डायग्नोस्टिक एंटीबॉडीज फाउंड इन पेशेंट विथ ल्यूपस आर द एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। ये भी एक बीमारी है। तो ल्यूकस भी एक बहुत ही क्रोनिक बीमारी है जो कि ऑर्गेन को और सिस्टम को अटैक करता है, इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत ही मेजर ऑर्गेन ऑफ बॉडी को इफेक्ट करेगा। स्किन हो, जॉइंट्स हो, हार्ट हो, लंग्स हो, किडनी हो, ब्लड सेल हो, ब्रेन हो। तो इस तरह से क्या है? बी सेल, हमारा बी सेल, जस्ट टू कंसिडर अबाउट दैट व्हाट इज द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग। अब हम मैं पहले गई और उस फैक्टर पे किस तरह से
ऑटो इम्यून सिस्टम में अभी समझा रही हूँ, तो रीजन ऑटो इम्यूनिटी में ऑटो इम्यूनिटी समझा रही हूँ कि किसका सिक्रीशन कौन कर रहा है, बी सेल कर रहा है। बी सेल प्रोड्यूस ऑटो एंटीबॉडीज, और जो अपने सेल को ही डिस्ट्रॉय करता है। ये बी सेल और टी सेल एक्टिवेशन है। बी सेल है, ये देखिए बी सेल एंटीजन आया, रिसेप्टर है CD4 रिसेप्टर, इंटरल्यूकिन मैंने समझा दिया है, रिलीज होगा, हेल्पर टी सेल हेल्प करेगा उसको एंटीबॉडीज बनाने में, और फिर मेमोरी बी सेल बनेगी और प्लाज्मा बी सेल बनेगा, प्लाज्मा बी सेल एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, इंटरल्यूकिन साइटोकाइन बैरियर है जिसको मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है। देन टी सेल एक्टिवेशन होगा। टी सेल एक्टिवेशन में क्या होगा, टी सेल एक्टिवेट होगा, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट करेगा वायरस आती है तो, और किलिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक कीलर सेल से होगा, जिसको साइटोटॉक्सिन सेल भी कहते हैं, कीलर सेल भी कहते हैं। ठीक है, वो किल करेगा, तो परफोरिन रिलीज करेगा। परफोरिन क्या होता है, परफोरिन क्या है, परफोरिन प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, that form pores in the cell membrane of target cell। को जो भी ये परफोरिन क्या करेगा, स्पोर्स बनाएगा, होल बनाएगा सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल में, और प्लेइंग की रोल इन द इम्यून रिस्पॉन्स, ये हमारी इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको कौन रिलीज करता है, साइटोटॉक्सिन टी सेल। ठीक है, किलर सेल इसको रिलीज करता है, परफोरिन को, प्रोटीन को, ताकि वो जो भी पैथोजन है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर डेवलप्स करे, होल हो जाएगा, वाटर इंटेक करेगा, स्वेलिंग होगी, एंड देन क्या होगा, सेल क्या बस्ट हो जाएगा। तो उसको रिलीज करता है साइटोटॉक्सिक किलर सेल और नेचुरल किलर सेल। और ये इलिमिनेट किसको करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल को और ट्यूमर सेल को, वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल में ये हमें बचाता है। ये उसके सेल मेम्ब्रेन से जाके जुड़ेगा, पोर बनाएगा, और फिर अलाउ करता है ग्रान इंजाइम से, किंजाइम इस रिलीज करता है, उसका नाम है ग्रान जाइम्स, ग्रान जाइम्स, ये रिलीज करेगा, और इसके बाद ये टारगेट सेल में इंटर करेगा और वो ट्रिगरिंग करेगा सेल डेथ को। तो ये इंजाइम कौन सिक्रीट करा है, साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल और नेचुरल किलर सेल। ठीक है, और इस तरह से सेल की डेथ होगी। सो परफोरिन इज ए क्या है, टोटल जो होगी लीड करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को, ताकि साइटोटॉक्सिक स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकि साइटोटॉक्सिक और किलर सेल, नेचुरल किलर सेल इलिमिनेट कर पाए with the help of release of perforin and eliminate virus infected cell and tumor cell। ठीक है, और इसकी इसको हम जब प्रॉब्लम आती है तो इसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से ठीक करते हैं। वाटर टी सेल, टी सेल मैंने समझा दिया कैसे बनेगा। टी सेल को थाइमस सेल भी कहते हैं, टी थाइमस में डेवलप होता है, मैच्योर्ड होता है, बनता तो बोन मैरो में ही है, लेकिन इसकी जो मैच्योरिटी होगी थाइमस में ही होगी। तो ये थाइमस में मैच्योर होगा, प्रोड्यूस कहाँ होता है, बोन मैरो में, प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, माइग्रेट इन द थाइमस फॉर मैचुरेशन। द डिफरेंशिएशन क्या क्या है, टी सेल, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सस्पेंसर टी सेल। हेल्पर टी सेल रिकॉग्नाइज करेगा एंटीजन को और एक्टिवेट बोथ साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड बी सेल। B cell secrete cytotoxic T cell destroyed infected cell by apoptosis। apoptosis क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ, जो सेल की खुद का एक नेचुरल प्रोसेस है, जिस सेल एक स्टेज पे खुद से ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको एपोप्टोसिस कहते हैं। तो बी सेल सिक्रीट करेगा एंटीबॉडीज एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल डिस्ट्रॉय करेगा इन्फेक्टेड टी सेल को बाय एपोप्टोसिस। सप्रेसर टी सेल क्या करेगा, मेडिएट द इम्यून सिस्टम इन सच ए वे टू टॉलरेट द सेल्फ एंटीजेंस एंड प्रिवेंट ऑटो इम्यून डिजीज। याद समझ में आ रही है, सप्रेसर टी सेल की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि सेल्फ एंटीजन को पहचानेगा ताकि वो ऑटो इम्यून डिजीज नहीं हो, हमारा अपना सेल्फ सेल अटैक बी सेल नहीं करे।
Both helper and cytotoxic T cell recognize various antigen in the antigen pathogen in the circulating system, which are shredded by the pathogen. These antigens should be presented in the on the surface of the antigen presenting cell. ये एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में। ये क्या क्या है? मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल, लैंगहर्सन सेल, बी सेल और टाइप ऑफ क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि क्या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फेगोसाइटाइज पैथोजेन ये क्या करेगा? मैक्रोफेज है, डेंड्रिटिक सेल है, लैंगहर्सन सेल है, बी सेल है, ये क्या करता है? उसको सेल को पैथोजेन को फेगोसाइटाइज करेगा, उसको इनगल्फ कर लेगा, उसको तोड़ के खा जाएगा एंड प्रेजेंट द इपोटॉप्स ऑन देयर सरफेस, और सरफेस के उसके सेल मेम्ब्रेन के इपोटॉप्स में वो जाके वहां पे प्रेजेंट होगा। द molecules that present those epitope on the surface of the एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आर कॉल्ड मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है उस सेल सरफेस के इपिटोप में, उस सेल सरफेस में, उसको हम कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। दो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करता है? पैथोजन को पहचानता है। वो सेल क्या है? मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल, लैंगहर्सन सेल। और ये सरफेस के एपिटोप में आएगा और वो मॉलिक्यूल क्या करेगा? उसको डिस्ट्रॉय, इंगल्फ करने की कोशिश करेगी, और उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को जो एपिटोप्स ऑफ द सरफेस में रहेगा एंटीजन के सरफेस में, उसको हम मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके आगे अभी हम मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स अच्छे से समझा रही हूँ। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, अब ये देखिए, द टी सेल रिसेप्टर, बी सेल रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर अकर ऑन द सरफेस ऑफ टी सेल टू स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ एंटीजन। द इम्यूनिटी ट्रिगर्ड बाय टी सेल इज स्पेसिफिक टू द टाइप ऑफ पैथोजेंस, hence it is called cell mediated immunity। टी सेल क्या है? स्पेसिफिक पैथोजन को पहचानता है, इसीलिए उसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। बी सेल एंटीबॉडी बनने में मदद करता है, इसीलिए हम उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। अब ये यहाँ देखिए, हेल्पर सेल एक्टिवेट हुआ, एंटीजन आया, पैथोजन आया, कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया। अब यहाँ पे मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टू रोल में आया, अभी मैं अभी आगे समझा रही हूँ। और रिसेप्टर कौन सा आया? हेल्पर सेल का CD4 रिसेप्टर। ठीक है। वो वहां आकर के ये जुड़ा, CD4 रिसेप्टर से आके जुड़ा। ठीक है। एक्टिवेट हुआ, साइटोकाइंस रिलीज हुआ। साइटोकाइंस क्या है? सिग्नलिंग प्रोटीन है, जो इम्यून सिस्टम को डिफेंड करता है जर्म्स और पैथोजन से। फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल डिस्ट्रॉय करेगा इन्फेक्टेड सेल को बाय रिलीजिंग एंजाइम्स और रप्चर सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या रोल में आएगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल तो अपनी मेमोरी में रखता है, सप्रेसर टी सेल तो सप्रेस करता है, क्या ऑटोम्यून नहीं हो सिस्टम हमारा। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल ही किलर सेल है, जो किल करता है। तो यहाँ पे फिर आया रोल में एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक टी सेल और किलर सेल। उसका जो रिसेप्टर है, जिसके रिसेप्टर से आके एंटीजन या इन्फेक्टेड सेल जुड़ता है, उस वो रिसेप्टर है CD8। हेल्पर सेल का रिसेप्टर CD4, साइटोटॉक्सिक किलर सेल का रिसेप्टर CD8, जिससे आके जुड़ करके जुड़ता है पैथोजेन जर्म्स इन्फेक्टेड सेल। और उसके बाद क्या है? साइटोटॉक्सिक और किलर सेल क्या एक्ट करता है? रिलीज करेगा ग्रानजाइम्स और परफोरिन्स। परफोरिन्स आपको बताया मैंने, जो प्रोटीन है, जो पोर्स करता है सेल मेम्ब्रेन में। और क्या करेगा फिर? वो पोर्स, उसमें अलाव पानी चली जाएगी अंदर, और सेल क्या हो जाएगा? स्वेल करके बस्ट करेगा, और इसमें ग्रानजाइम्स भी काम करेगा, जो कि रिलीज करता है नेचुरल किलर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल की सेल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। तो इस तरह से क्या होता है? हम वायरस इन्फेक्टेड सेल से, ट्यूमर सेल से, और इस तरह से टी सेल हमें बचाती है। ठीक है। और इस तरह से ये लास्ट में क्या है? सेल की डेथ हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है। मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स दो तरह का है, क्लास 1 और क्लास 2।
क्लास वन मॉलिक्यूल कहाँ है? क्लास वन मॉलिक्यूल अकर ऑन द सरफेस ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल, और क्लास टू कहाँ है? ठीक है, क्लास टू कहाँ है? हेल्पर टी सेल। क्लास वन मॉलिक्यूल कहाँ है? साइटोटॉक्सिक टी सेल में, साइटोटॉक्सिक टी सेल में, साइटोटॉक्सिक टी सेल में। ठीक है, और हेल्पर टी सेल में आगे के आगे मैंने बताया है, इसमें है मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टू। क्या है हिस्टोकम्पेटिबिलिटी? एक प्रॉपर्टी है सेम अलील ऑफ सेट ऑफ जीन का, is the property of having the same or mostly the same allele of set of gene, same allele of gene है, सेम सेट ऑफ जीन है। क्या है ये? सेट ऑफ मॉलिक्यूल है जो कि डिस्प्ले कहाँ करेगा? ऑन द सेल सरफेस, सेल सरफेस दिख रहा है, सेल सरफेस पे। ये क्या है? सेम अलील ऑफ सेट ऑफ जीन है, ये कहाँ रहता है? सेल सरफेस पे। दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसको पहचानता है? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी के पहचानने में मदद करता है, लिम्फोसाइट रिकॉग्निशन एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटेशन में मदद करता है। ठीक है, ये क्या है? सेम अलील ऑफ सेट ऑफ जीन है जिसको हम मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और ये क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ लिम्फोसाइट, कहाँ पे लिम्फोसाइट है, एंड देन क्या है? एंटीजन प्रेजेंटेशन में मदद करता है। ये कहाँ रहता है? क्रोमोसोम नंबर, ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 6 में होता है, क्रोमोसोम नंबर 6 के सेवरल जीन्स, इसके सेवरल जीन्स कहाँ लोकेटेड है? क्रोमोसोम नंबर 6 में। सो इसको हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम भी कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है ये आपको, ये क्या है? मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स टू, ये किससे जुड़ता है? ये हेल्पर टी सेल से, ये उसके सरफेस में है, एंटीजन के सरफेस में ये जुड़ता है। मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स वन ये आके जुड़ेगा साइटोटॉक्सिक टी सेल में। ठीक है, टू हेल्पर में, वन साइटोटॉक्सिक में। द टी सेल रिसेप्टर टीसीआर, बी सेल रिसेप्टर कौन था? बीसीआर। T cell receptor क्या? TCR, bond with the major histocompatibility complex on the antigen presenting cell. The two type of co-receptor can also be identified, stabilize this binding. ठीक है, तो CD4 रिसेप्टर और CD8 रिसेप्टर है। CD4 रिसेप्टर मैंने समझा दिया था, वो हेल्पर टी सेल का है। CD8 रिसेप्टर साइटोटॉक्सिक टी सेल का है। और CD4 रिसेप्टर किस केस में भी होता, हम पढ़ेंगे एड्स में, जब HIV वायरस इन्फेक्ट करता है। CD3 मॉलिक्यूल्स ऑन द, CD3 मॉलिक्यूल्स भी होता है, CD3 रिसेप्टर भी होता है, वो साइटोटॉक्सिक टी सेल में होता है, जो सेल को सिग्नल देता है, ट्रांसमिट द सिग्नल टू द सेल अबाउट, वो बताएगा कि मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स आकर के सेल से जुड़ो और फंक्शनिंग करो, और सेल और एंटीजन को रिमूव करने में मदद करता है, डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। तो ये मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स वन का मॉलिक्यूल्स क्या है? प्लेटलेट्स है, दिख रहा है। ठीक है, नेचुरल इरिथ्रोसाइट नहीं है, प्लेटलेट्स है, डब्ल्यूबीसी है, लेकिन नेचुरल इरिथ्रोसाइट नहीं है, WRBC नहीं है। मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स टू मॉलिक्यूल्स क्या है? मोनोसाइट, मैक्रोफेज, जेनेटिक सेल, बी सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या है? ग्रुप ऑफ जीन, क्या है? ग्रुप ऑफ जीन। जीन क्या है? डीएनए है, फंक्शनल सिगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, एक फंक्शनल सिगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन कहते हैं ना, फंक्शनल सिगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन। डीएनए के फंक्शनल सिगमेंट को हम क्या कहते हैं? जीन। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ जीन दैट इनकोड, किसको इनकोड कर रहा है? प्रोटीन को, प्रोटीन को, दैट आर एसेंशियल फॉर अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। हमने वो उसमें भी पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मॉल, सेंट्रल डोगमा तो वही है, प्रोटीन बनना। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ जीन है जो इनकोड कर रहा है कुछ प्रोटीन को, और किस लिए जरूरी है? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को। इसका फंक्शन क्या है? आर सेल सरफेस मार्कर है दैट प्रेजेंट पेप्टाइड टू टी सेल फॉर रिकॉग्निशन। क्या जोड़ता है? पेप्टाइड को जोड़ेगा, प्रोटीन के पेप्टाइड को जोड़ेगा, प्रोटीन में पेप्टाइड
बॉन्ड है, किससे जोड़ता है, टी सेल को, फॉर टी सेल फॉर रिकॉग्निशन, ताकि वो एंटीजन को पहचान पाए। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, एडेप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। ये कहाँ रहता है, वर्टिब्रेट के डीएनए में रहता है। तो ह्यूमन में मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स को हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहते हैं, और ये क्रोमोसोम 6 में होता है। ठीक है। मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सेल सरफेस मार्कर है दैट प्रेजेंट पेप्टाइड टू टी सेल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन। प्रोटीन है, ये जीन है, प्रोटीन का बना हुआ पेप्टाइड से टी सेल जुड़ेगा ताकि वो एंटीजन को पहचान सके। दिस प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट फॉर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, और ये वर्टिब्रेट के डीएनए में है। और उस ह्यूमन में उसको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहते हैं। मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1, मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये। ठीक है। तो क्लास 1 क्या है, प्रेजेंट पेप्टाइड टू साइटोटॉक्सिक CD8 टू टी सेल ऑन न्यूक्लिएटेड सेल में रहता है। क्लास 2 पेप्टाइड्स 2 जोड़ता है पेप्टाइड को, मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स किससे जोड़ेगा, CD4 टी सेल ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और वो क्या क्या है, डेंड्रिटिक सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मैक्रोफेजेस, बी सेल। इसकी क्या फंक्शनिंग है, पॉलीमॉर्फिक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन वेरिएंट्स के साथ काम करता है, अलील के साथ काम करता है। पॉलीमॉर्फिक रीजन है ह्यूमन जीनोम में। ट्रांसप्लांटेशन में मदद करेगा, मैचिंग द ये टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में मदद करता है। ये मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जब सेल ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो उस समय के लिए हम सप्रेस करना चाहते हैं सेलुलर इम्यूनिटी के लिए। तो टू सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन, तो मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंड इम्यूनो सप्रेसेंट को हम यूज करते हैं। तो मेजर हिस्टोबिलिटी एंटीजन को हम यूज करते हैं। तो ये क्या है, मैच करते हैं मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंटीजेंस ऑफ द डोनर, जो देता है, और रिसिपिएंट के बीच का एक्सेप्ट करेंगे ताकि ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हो पाए। So major histobility complex group of genes है that code for protein on the surface of cell, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मदद करता है कि रिकॉग्नाइज करे पैथोजन से, फॉरेन के बाहरी जर्म से, बैक्टीरिया से, वायरस से, इससे हमें बचा सके। तो ये सारे वर्टिब्रेट्स में मिलता है, in all higher vertebrates. Similarities between B cell and T cell originate हुआ बोन मैरो में। ये T cell and B cell are two types of lymphocytes. सब टाइप ऑफ white blood cell and occur in the blood. ये white blood cell का टाइप है, ब्लड में होता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम का है, ये पार्ट एडेप्टिव इम्यूनिटी का है, और ये रिकॉग्नाइज करता है पैथोजेनिक एंटीजन को। अब इसके टी सेल क्या है, लिम्फोसाइट, जो थामस में डेवलप मींस मैच्योर होता है और सर्कुलेट करेगा ब्लड में और लिम्फ में, मेडिएट्स द इम्यून रिस्पॉन्स अगेन मैलिग्नेंट और इन्फेक्टेड सेल्स इन द बॉडी बाय सिक्रीशन ऑफ, क्या सिक्रीशन करता है, लिम्फोकाइंस, और बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स है। लिम्फोकाइंस क्या है वो मैंने आपको समझा दिया प्रीवियस वीडियो में। बी सेल डेवलप करेगा बोन मैरो में, सर्कुलेट करेगा ब्लड में, लिम्फ में, और पार्टिकुलर पैथोजन को वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और डिफ्रेंशिएट करेगा प्लाज्मा सेल क्लोन में, सिक्रीट करेगा स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को, मेमोरी सेल क्लोन बनाएगा, और जबकि फिर सब्सिक्वेंट इनकाउंटरिंग के लिए सेम पैथोजन में वो मेमोरी रखेगा। ओरिजिन कहाँ है, टी सेल का बोन मैरो, मैच्योर इन द थैमस, और बी सेल ओरिजिनेट इन मैच्योर इन द बोन मैरो। टी सेल मैच्योर अकर इनसाइड द lymph nodes, बी सेल मैच्योर अकर इन आउटसाइड द lymph nodes। ठीक है। मेम्ब्रेन रिसेप्टर बताया, टी सेल का टीसीआर रिसेप्टर, बी सेल का बीसीआर रिसेप्टर। टी सेल रिकॉग्नाइज वायरल एंटीजेंस आउटसाइड, और बी सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन ऑन द सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टी सेल outside of the infected cell, or B cell on the surface of bacteria and virus. T cell occur in parafollicular areas of the cortex of lymph nodes and the periotrical lymphoid sheath of the spleen, or B cell occur in the germinal center, subcapsular medullary coats of lymph nodes, spleen में, gut में, respiratory tract में. T cell have long life span, B cell has short life.
span. T cell secrete lymphokines. B cell secretes antibodies. T cell involved in cell mediated immunity. B cell in humoral or antibody mediated immunity. T cell 80% of the blood and 20% blood lymphocyte are B cell, T cell, helper, cytotoxic, suppressor T cell, B cell, plasma cell, memory cell. T cell move to the site of infection. B cell do not move to the site of infection. T cell act against tumor cell and transplants. B cell do not act against tumor cell and transplant. The suppressor T cell have an inhibitory effect on the immune system ताकि autoimmune नहीं हो पाए. ठीक है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम नहीं हो पाए, बॉडी अपने सेल्फ अटैक नहीं करे. बी सेल डू नॉट हैव एनी इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द इम्यून सिस्टम. टी सेल डिफेंड अगेंस्ट द पैथोजन इंक्लूडिंग वायरस, प्रोटिस्ट, फंगाई. B cell defends against bacteria and virus in the bloodstream of lymph. Conclusion: T and B cell are two types of lymphocytes which trigger an immune response against foreign materials in the body. T cell recognize material on the foreign antigens on the surface of an antigen proteins sites, and helper T cell stimulate the production of antibody by plasma cell. ये सब कुछ समझा चुकी हूँ. Cytotoxic T cell destroy pathogen by inducing the apoptosis. तो टी सेल रिकॉग्नाइज करेगा फॉरेन एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ एबीएस. हेल्पर टी सेल स्टिमुलेट कर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा सेल. साइटोटॉक्सिक डिस्ट्रॉय करेगा पैथोजन बाय इंड्यूसिंग द एपोप्टोसिस. सेल प्रोग्राम डेथ से जो खुद से डेथ होती है उसको एपोप्टोसिस कहते हैं. The cell produce specific antibodies to different pathogen by recognizing an antigen in the circulation system. B cell हमेशा specific antibody को पहचानता है हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन में है. तो ये सारे हमने बी सेल टी सेल की डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज वी हैव लर्नड. एपोप्टोसिस क्या है? प्रोग्राम सेल डेथ. इट इज यूज्ड ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट जिससे कि अनवांटेड सेल को हम क्या करते हैं? रिमूव कर पाए. ठीक है, तो एपोप्टोसिस से हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है. और एपोप्टोसिस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कैंसर. तो एपोप्टोसिस डेथ जो हो रही है वो किसके मदद से हो रहा है? द साइटोटॉक्सिक टी सेल डिस्ट्रॉय पैथोजन बाय इंड्यूसिंग द एपोप्टोसिस विच इज ए प्रोग्राम सेल डेथ है. और एक दूसरी तरह की सेल डेथ होती है वो नेक्रोसिस, जो कि एक्सटर्नल एजेंट अटैक करता है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटिस्ट करेगा. तो स्वेल स्वेल करेगी और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा, सेलुलर और न्यूक्लियर लाइसिस होगी और कॉजेज इन्फ्लेमेशन या सेल की डेथ होगी. एपोप्टोसिस नॉर्मल सेल डेथ है. ये प्रोग्राम सेल डेथ है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ब्लीडिंग होती है. सेल ब्रेक्स अपार्ट इनटू सेवरल एपोप्टोटिक बॉडीज व्हिच आर देन क्या है? फैगोसाइटोसिस. और कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती है. तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस. ऑल्सो नेक्रोसिस क्या है? ये आउटसाइड एजेंट से होता है. एपोप्टोसिस सेल का अपना नॉर्मल सेल का प्रोग्राम सेल डेथ होता है. काइंडली वॉच द नेक्स्ट वीडियो.